आज हम श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम में हैं, जहाँ पर कथा व्यास परम पूज्य अमित प्रसाद भट्ट रंगोला वाले जी गुजरात से आए तपड़िया आश्रम के नेतृत्व में परम पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में जो कथा चल रही है, उसमें कथा व्यास जी से उनके श्रीमुख से दृष्टांत जानना चाहेंगे कि कथा से इस पावन नगरी हरिद्वार जैसी धरा पर भक्तजनों के कल्याण के लिए वे किस प्रकार कथा का श्रवण करा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है और ये जो हरिद्वार क्षेत्र है ये गंगा का धाम है, जहाँ हरि और हर दोनों का ऐक्य हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो कहते हैं कि जहाँ गंगा बह रही हो वहाँ ये भगवान के मुख से निःसृत हुई परम भागवत भागीरथी का जहाँ प्रवचन हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, वहाँ भगवान की परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। तो इसी उपस्थिति के चलते जब जब हम यहाँ आते हैं तो एक दिव्यता का अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हैं। सामान्यतः यदि तीर्थ न हो या धाम न हो, वैसे क्षेत्र में भी श्रीमद् भागवत कथाएं होती है, मगर जब तीर्थ में आके श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हैं तो फिर क्या बोलते हैं उसे, परमानंद की अनुभूति। निजानंद तो मिलता ही है, साथ में परमानंद की अनुभूति होती है। और हमारे यहाँ से बाबरा तापड़ी आश्रम है, वहाँ गौ सेवा हो रही है। पूज्य तापड़िया बापू का वो स्थान है और उसकी परंपरा में दयाराम जी बापू हुए और दयाराम जी बापू की परंपरा में अभी घनश्याम दास बापू यहाँ उपस्थित है। उनके नेतृत्व में पूरा जो समुदाय है, जो पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण किए हुए हैं, वे सब उनके साथ यहाँ पधारे हैं और कृष्ण प्रणामी निज धाम और वहाँ कृष्ण की कथा चल रही है। तो बहुत आनंद जैसा हमें लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी युग जो भी चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर का अनुसरण यहाँ भारतवर्ष में भी होने लगा है, मगर ऐसे वेस्टर्न कल्चर के अनुसरण में कभी कभी ऐसे सत्संगी पंडाल भी होते हैं जहाँ आज भी सत्संग की दीक्षा या सत्संग की शिक्षा दी जाती है। तो ये सत्संगी दीक्षा और शिक्षा से हमारा जो सनातन धर्म है, वे सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की जागरूकता के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। बस हमारा भाव यही है कि व्यासासन से जो कहा जाए वो व्यास जी के विचार अनुसार सब उसका सेवन करते हैं और व्यास जी के विचार के माध्यम से ही हमारा पूरा जो ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व की और हमारे अस्तित्व की ओर हम आगे बढ़े। बस उसी भावना श्रीमद् भागवत जी का ये दिव्य सार है। और कृष्ण कथा और कृष्ण गाथा में यदि भक्त का मन लगा हो तो भगवान कृष्ण की भक्ति उसे प्राप्त हो गई हो तो भगवान कृष्ण के कृपा के चलते हुए वे जीव परम धाम में इस मुक्ति या भक्ति दोनों को प्राप्त कर लेता है। बस उसी भाव से हमारा जो भागवत जी के प्रति जो अनुभूति थी हमारी, उस अनुभूति के निचोड़ की ओर आगे चलते हुए अभी तो क्या कह रहे हैं कि भागवत जी की जो व्याख्या है और भागवत जी का जो प्रवचन है, अनुष्ठान है, वो तो अतीव महत्वपूर्ण है ही, पर बस बड़े बड़े वक्ता जैसे हम देखें पूज्य डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने भागवत जी का पूरा प्रचार पूरे भारतवर्ष में किया, पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी, और अभी पूज्य भाई श्री पूज्य रमेश भाई ओझा जैसे पवित्र धर्मानुरागी वक्ता के मुख से जब ये कथा का श्रवण होता है तब ये कथा और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो बस वही सब महापुरुषों के अनुष्ठानात्मक यज्ञ के